मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं हार गया बेटा। ऐसा मत कहिए माँ। जब मेरी तकदीर में ही लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी एक पत्थर दिल इंसान के साथ बिताऊं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी दुख समझता हूँ। बताओ, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दुख कम हो जाए। आप मेरी तकदीर बदल सकते हैं। नहीं बेटा, अगर अगर मैं ये कर सकता तो विश्वास करो बेटा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई में कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मामला साधारण बात है। मुझसे वो मांगो तुम्हें दे सकूं। मैं अपनी माँ को साथ ले जा सकती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक मिनट भाभी, वहीं रुक जाइए। क्या हुआ पूजा? माँ, जब तक भैया हमारा नेक नहीं देंगे हम भाभी को अंदर नहीं आने देंगे। अरे नेक मिल जाएगा, पहले बहू को अंदर तो आने दो। क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर नहीं विक्रम, ये बहनों का नेक बनता है और जब तक तुम हमें वो नहीं दोगे हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। Look, I don't believe in all this nonsense, okay? चलो पूजा, अब हमारे यहाँ क्या रखा है? आओ बहू। खुश रहो बहू। बहू, इनसे मिलो, ये गुरुजी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। बल्कि यूं समझो बहू कि तुम केवल इन्हीं की बदौलत आज हमारे घर की बहू बनकर आई। बैठो बहू। बस बस। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? बस मां से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें संयम और शक्ति प्रदान करे। अब मुझे आगे। अरे गुरुजी, ऐसे कैसे? भोजन पाए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। यह संभव नहीं है, आज मेरा व्रत है। तो फिर ऐसे लेके जाइए। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहू की भी जन्म पत्री देखें। कैलाशनाथ जी, मैं इनकी जन्म पत्री क्या देखूं? देवी की जन्म पत्री देखकर भविष्यवाणी करना अशुभ है।
अगर आप ठीक समझे तो मैं बहू के हाथ से ले लूं। हाँ हाँ बहू, अपने हाथों से गुरु जी को फल दो। कैलाशनाथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हेलो, आप गाय जैसी तो नहीं दिखती। आपका नाम गाय है? आप कौन हैं? अक्षय शर्मा। आप यहाँ गाय ढूंढने आए हैं? पूजा मौसी कहती थी विक्रम मामा ने गाय से शादी की है। अच्छा, तो आप उनके भांजे हैं? नहीं 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 नहीं, वो मेरे मामा हैं। ओह, तो ये बताइए कि मैं आपकी कौन हूँ? गाय मामी। बुद्धू, गाय मामी नहीं, सिर्फ मामी। सिर्फ मामी? आपका नाम सिर्फ है? नहीं बाबा, मेरा नाम गायत्री है। तो पूजा मौसी राइट बोल रही थी, विक्रम मामा ने गाय से शादी की है। अरे अक्षय, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चल मेरे साथ नीचे चल। बहू तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। नानी, पापा और मामा तो ऑफिस गए हैं। धत, रात को कोई ऑफिस जाता है क्या? पापा और मामा तो रोज रात को जाते हैं। बहू ये तो ऐसे ही कहता है। बेटा तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। चल पगला कहीं का, चल चल तू मेरे साथ चल, आजा। गुड नाइट। आज से मेरा इंतजार शुरू हो गया, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। माँ, तुम देख रही हो ना? होशियार, प्रेमिकाओं के प्रेमी, अय्याशों के अय्याश, यारों के यार, इस जीजे के साले श्रीमान विक्रम शर्मा और विकी पधार रहे हैं। मुझे घर जाना चाहिए, वो इंतजार कर रही होगी ना, मैं चलता हूँ। साले, अगर शादीशुदा जिंदगी में तू सुखी रहना चाहता है, तब तुझे इस जीजे का गुरु मंत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा। गुरु मंत्र वो क्या? बीवी की लगाम हमेशा अपने हाथ। बीवी की लगाम हाथ में? हाँ, हमेशा अपने हाथ में, क्योंकि अगर तू वहां चूक गया तो जिंदगी भर उसके इशारों पर नाचता रहेगा। जिंदगी भर कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कब लौटता है, कितना खर्च करता है, क्यों करता है, पैसे पैसे का साले, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तू पति से अकाउंटेंट बन जाएगा, जोरों का गुलाम बन जाएगा। तू अकाउंटेंट गुलाम।
होगा। कि जब मेरा व्रत नहीं था तो मैंने कैलाशनाथ जी के यहाँ भोजन करने से इनकार क्यों किया? जी गुरुजी। बालक, कैलाशनाथ जी की बहू को देखकर मैं थोड़ा दुविधा में पड़ गया हूं। दुविधा? कैसी दुविधा गुरुजी? जन्म पत्री के आधार पर विक्रम के विवाह की सलाह देने में उसे कोई भूल तो नहीं? ऐसा आपको क्यों लगता है गुरुजी? बालक, गायत्री की आंखें बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया? विधि का विधान जानकर भविष्यवाणी करना या सलाह देना क्या उचित है? परंतु आपने तो ऐसा करके कैलाशनाथ जी के घर में खुशियां भर दी है। उनके घर तो देवी पधारी है। बालक, गायत्री साक्षात देवी का रूप है, देवी नहीं। दोनों बातों में अंतर है। अगर ऐसी बात है तो आपने फलों की टोकरी लेते हुए उन्हें प्रणाम क्यों किया? मैं उस देवी से अपने किए की माफी मांगता हूं। मेरे कारण गायत्री दुख और दर्द के दलदल में पहुंच गई। आप इसे बिल्कुल नहीं सोचिए गुरुजी, क्योंकि कैलाशनाथ जी और उनकी पत्नी बहुत सज्जन लोग हैं और उनके होते हुए गायत्री देवी को किसी तरह का कुछ नहीं। तब तो विक्रम की भविष्यवाणी जन्म पत्र के अनुसार विक्रम के हाथ उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा, परंतु उसकी जिंदगी में दूसरे विवाह का योग नहीं है। ये भविष्यवाणी अब तक विक्रम की थी। उससे विवाह करके गायत्री ने उसे अपना विधान बना दिया है, जो अटल है। अब गायत्री को उसके विधान से कौन बचा सकेगा? जीती रहो बेटी। जीती रहो। आप नाश्ते में क्या लेंगे? ये क्या बहू, कल ही तो तुम आई हो, सारी उम्र पड़ी है चूल्हे चौके के लिए। रेवती ठीक कह रही है बेटी, तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं इस काम के लिए। हाँ। तुम विक्रम के साथ कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हो? मैं बात करूंगी उससे, जब वो उठेगा ना तो उससे कहना कि वो आकर मुझसे मिले। जी। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं और अंदर क्या हिंदी फिल्म का सीन चल रहा है, पता है? क्या हुआ? कौन सी हिंदी फिल्म देख के आ रही है? अरे कोई हिंदी फिल्म देख के नहीं आ रही हूँ, जो अपने घर में हिंदी फिल्म चल रही है ना उसकी बात कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? और नहीं तो क्या, अपनी भाभी है ना सर पे घूंघट ओढ़े 1950 का मॉडल बनके बाबूजी के पैर छूती है। जीती रहो, खूब फिल्में देखो, डिस्को जाओ और भगवान करे तुम्हारा ब्यूटीफुल फिल्म कभी खराब ना हो। ये कौन सा आशीर्वाद हुआ? हमें तो ऐसे ही आशीर्वाद देना था। अच्छा, मम्मा दी क्या ड्रामेटिक बहुत दूर के लाइए। She's the ultimate, she's just the अपने संस्कारों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है पूजा। तो क्या करोगे तुम? श्राप दो क्या हमें? वैसे भी पापा तो तुम्हें देवी समझते हैं ना? वो तो उनका प्यार है। देखो मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। तुम उम्र में और रिश्ते में दोनों में मुझसे छोड़ दो। I'm sorry. प्रसाद, No thanks. Basu, are you coming? प्रसाद, मैं सिर्फ अपनी देवी के हाथों से प्रसाद लेता हूं। गायत्री, गायत्री चाय। गायत्री को मैंने फोन किया उसके ससुराल, बस पहुंचती होगी चाय लेके। तुम्हें तो सिर्फ एक मौका चाहिए ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए। सुनो, मैं सोच रहा था कि गायत्री का कोई भाई तो है नहीं, और फिर एक लिए भाई जाके इसलिए हम तुम्हें जो करना है मैं चली जाऊँ। मुझे तो रास्ता मालूम है। नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद वहां जा रही है ना, इसलिए पूछा।
पता चलेगा माँ बेटी को गायत्री की इंपॉर्टेंस। क्या हुआ? चाय। माँ जी ने बुलाया है आपको। आते ही तुमने हमारी शिकायत की। मैं क्यों करूंगी आपकी शिकायत? अगर की भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। ये तुम्हारी बदकिस्मती है और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किस्मत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी मांग में सिंदूर भर के अब आप उसके जिम्मेदार जरूर हो गए हैं। उठो। क्या? कुछ बात कर। देखो गायत्री, मैं चाहता हूं तुम मेरे बारे में कुछ बातें समझो। मैं एक आजाद आदमी, मेरे कुछ शौक हैं, शराब जुआ, वैसे कुछ और भी शौक हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहता और मैं नहीं छोड़। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि माँ और बाबूजी को बहुत चाहिए थी और मैं एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाना। देखो ये जो शादी, पतिव्रता, सिंदूर, ये सब राग जो है ना, मुझसे दूरी रखना। मेरी नजर में ये सब सिर्फ एक। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपके इस घर में मेरी जगह क्या है? इस घर में तुम्हारी जगह एक बहू की है, लेकिन इस कमरे में जब तक तुम चुप रहोगी सुखी होगी। जिस दिन तुमने जबान चलाना शुरू कर दिया, मैं भी सुनूंगा। क्या? चलो अब चाय।